बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक नई वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। मोहतरम दोस्तों, हम में से कितने लोग गोश्त तो शौक़ से खाते हैं मगर चर्बी देखते ही मुंह बना लेते हैं। क्या जानवर की चर्बी इस्लाम में हलाल है? और अगर है तो साइंस उसे ख़तरनाक क्यों कहती है? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस्लाम, साइंस और सेहत के इस अहम मगर नज़रअंदाज मौजू पर। मोहतरम दोस्तों, इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ते हयात है। कुरान और सुन्नत हमें जो कुछ खाने की इजाज़त देती है वो सिर्फ़ रूहानियत नहीं बल्कि सेहत के उसूलों पर भी मबनी होता है। हलाल जानवर की चर्बी जैसे गाय, बकरी या भेड़ की चर्बी अगर इस्लामी उसूलों के तहत ज़िबा की जाए तो वह मुकम्मल तौर पर जायज़ और हलाल है। सहाबा कराम के दौर में चर्बी का इस्तेमाल आम था और बाज़ अहादीस में चर्बी को बेचने, खाने और इस्तेमाल करने का जिक्र भी आता है। लेकिन साइंस इस चर्बी के बारे में क्या कहती है? जानवरों की चर्बी में सैचुरेटेड फैट्स यानी जमी हुई चर्बी ज़्यादा होती है, जो अगर ज़्यादती से इस्तेमाल हो तो ये दिल के अमराज, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल में इजाफे का सबब बन सकती है। तहकीकात बताती हैं कि ज़्यादा चर्बी ख़राब कोलेस्ट्रॉल यानी LDL को बढ़ाती है, जो दिल की शरियानों को बंद कर सकती है। यही नहीं बल्कि फालिज और शुगर के इम्कानात भी बढ़ जाते हैं। मगर एक नुक्ता याद रखना ज़रूरी है, ख़तरा सिर्फ ज़्यादती से होता है, वजूद से नहीं। तो क्या जानवर की चर्बी मुकम्मल तर्क की जाए या नहीं? चर्बी इंसानी जिस्म के लिए भी ज़रूरी है, तवानाई के लिए, विटामिन्स के जज़्ब के लिए और जिस्म के खुलियों की सेहत के लिए। असल बात है इत्तिदाल। इस्लाम हमें यही सिखाता है, न इसराफ न तफरीत। इन जानवर की चर्बी कम मिकदार में इस्तेमाल, साथ में वर्जिश, सब्जियां और मुतवाज़िन ग़िज़ा, यही है सेहतमंद रास्ता। इस्लाम और साइंस दोनों हमें सिखाते हैं कि सिर्फ़ जायज़ चीज़ खा लेना काफ़ी नहीं, उसकी मिकदार, वक्त और अंदाज़ भी अहम है। कुछ लोग समझते हैं कि हलाल है तो जितना खाओ कोई बात नहीं, लेकिन इस्लाम हमें अपनी सेहत की हिफाजत का भी हुक्म देता है और सेहत ये भी एक अमानत है। तो अब सवाल यह है, क्या हम जानवर की चर्बी को सिर्फ़ इसलिए खाते हैं कि वो हलाल है, या क्या हम अपने जिस्म, अपनी सेहत और अपने ख़ानदान की फलाह के बारे में भी सोचते हैं? इस्लाम हमें इजाज़त देता है, साइंस हमें एहतियात का कहती है। फ़ैसला आपका है और असर आपकी सेहत पर। तो आप बताएं, क्या आप सिर्फ़ हलाल को देखते हैं या सेहत को भी अहमियत देते हैं? तो हमें इस हवाले से कमेंट में ज़रूर बताइएगा।